ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक टिक होती ही रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से, इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है और इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा ही परमात्मा सृष्टि के समय के बारे में बता रहे हैं कि बच्चे, यह अनादि ड्रामा 5000 वर्ष का है, यह फिरता ही रहता है। बाबा कहता है जैसे दिन रात यह चक्र है, ऐसे ही यह 5000 वर्ष का चक्र है और इस नाटक में हर एक का पार्ट यूनिक है, कहता है बाबा। एक का पार्ट न मिले दूसरे से, हर आत्मा यूनिक है, हर आत्मा का पार्ट यूनिक है। इससे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहो, कहता बाबा। और एक सेकंड का रिपीटेशन फिर दूसरे सेकंड में नहीं है। तो ऐसा यह वंडरफुल ड्रामा है, यह कल्याणकारी है, यह एक्यूरेट है। इस ड्रामा को भी यथार्थ श्रुति में रहते हुए साक्षी होकर हमको देखना है। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? बाबा कहता किसी को सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। ऐसा कहने से लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले बहुत है। इसीलिए तुम युक्ति से पहले 2 बाप का परिचय दो, एक हद का, दूसरा बेहद का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है। अब बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं तो समझ जाएंगे। परमात्मा जब इस धरा पर आते हैं तो परमात्मा को ही लगता है कि मेरे जैसे कितने भगवान इस कलयुग में बन गए हैं। तो परमात्मा को अपना परिचय देने के लिए ही जैसे कि लज्जा आती है, कहता बाबा, क्योंकि यहाँ अपने आप को भगवान कहलाने वाले इतने ढेर सारे हैं, उनके लाइन में मैं भी ठहरा हूँ, कहता है बाबा। और परमात्मा यह बात कितनी सरल चित्त से और कितना निरअहंकारी, दया हृदयी, प्रेम का सागर, जो सृष्टि का अथॉरिटी होते हुए भी उसमें कोई भी अहंकार नहीं है। और हम बच्चों को अपना परिचय भी दुनिया के सामने कैसे रखें उसका ज्ञान हमको दे रहा है कि बच्चे, सीधा सीधा भगवान आया है ऐसे नहीं कहो। हर आत्मा को 2 पिता का परिचय दो, कहता बाबा, एक शरीर का पिता और एक आत्मा का पिता। आत्मा के पिता को अपना खुद का शरीर नहीं है, इसीलिए ही तो प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लेकर वह अपना परिचय बताते हैं। वह अवतरित होते हैं, आते हैं और फिर ज्ञान देकर चले जाते हैं। तो जैसे बाबा कहता हद के पिता से वर्षा मिलता है, ऐसे सृष्टि में 5000 वर्ष के बाद एक ही बार आकर के हमको 84 जन्मों का 5000 वर्ष का वर्षा देकर वह पिता परमात्मा चले जाते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाप की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर बनना है। परमात्मा पिता सृष्टि में एक बार आते हैं, तो जैसे गीता में कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। ऐसे कलयुग में जो मनुष्य अपना धर्म भूला है, उस मनुष्य को अपने स्वधर्म में टिकाने के लिए, उसे परफेक्ट बनाने के लिए परमात्मा पिता शिक्षा देते हैं। तो बाबा कहता है कि बच्चे, यह ज्ञान जीवन में धारण करो और मेरे जैसा ज्ञान का सागर, शांति का सागर, सुख का सागर प्रैक्टिकल कर्म में आपको बनना है, कहता बाबा। दूसरी पॉइंट है, बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि बन मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। परमात्मा के साथ संग करना अर्थात ही बुद्धि को पारस बनाना। और बाबा कहता है कि बच्चे, यह पढ़ाई इतनी ऊंची है जो
अजामिल जैसे पापी को भी देवता बना देती है। तो उसके लिए बाबा कहता है कि बच्चे, हर वक्त यहाँ पे इम्तिहान है, यहाँ कोई थ्योरी एग्ज़ाम नहीं है, 3 घंटे के एग्ज़ाम नहीं है, यहाँ पे हर सेकंड प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, कहता बाबा। जहाँ देहाभिमान है तो वहाँ एग्ज़ाम में फेल हो गए, और जहाँ आत्मस्मृति में हम स्थित हैं तो हर सेकंड के एग्ज़ाम में हम पास होते जाते हैं। तो जैसे कि देवता एक गुण हमारे अंदर से प्रत्यक्ष होता जाता है। वरदान है, निश्चित विजय के नशे में रह, बाप की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले माया जीत भव। बाबा कहता, बाप की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को चींटी समझते हैं, क्योंकि जानते हैं कि यह माया का राज्य है, अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है। यह निश्चित का नशा बाप की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इसी नशे में सहज ही मायाजीत बन जाते हो। परमात्मा पिता हमको ऐसा विजय का तिलक लगाता है और ऐसे विजय के निश्चित नशे में टिकाता है। बाबा कहता है कि बच्चे, हर कल्प में आप विजयी हुए हो। माया आपके सामने शेर के रूप में आएगी, लेकिन है उसकी शक्ति चींटी जैसी, कहता बाबा। तो सदा यही अनुभव करो कि विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। विजय के 100% निश्चित के नशे में रहो और पदम गुणा मदद के पात्र के अधिकारी बनो, कहता बाबा। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व के प्रति, विश्व के प्रति उसका प्रयोग करो। अच्छा मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। जब घुंघरूओं सी बजती है बूंदे, अरमा हमारे पल के नमूने, कैसे देखें सपने नयन, सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किस
लगन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन